नमस्कार। राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? आज मैं आपको शीघ्र विवाह के लिए विवाह पंचमी के बारे में बताने आई हूँ कि अग्रहण मास माघ शीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 19 दिसंबर को विवाह पंचमी मनाई जाएगी। मान्यता है कि इसी दिन भगवान राम और सीता का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म में विवाह पंचमी को भगवान राम और माता सीता के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की पूर्ण किया था, इसीलिए विवाह पंचमी का खास महत्व माना गया है। सीता विवाह पंचमी का आरंभ और समापन पंचमी तिथि आरंभ होकर 18 दिसंबर 2020 की रात 2:22 से पंचमी तिथि समाप्त होगी 19 दिसंबर 2020 दोपहर 2:14 तक। इसका महत्व है कि इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा का विधान है। जिन लोगों की शादी में कई बाधाएं आ रही है, उनके लिए विवाह पंचमी पर पूजन करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। माना जाता है कि इससे विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है और एक अच्छा सुयोग्य साथी की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन में सुखमय बनता है, साथ ही दाम्पत्य जीवन की सारी समस्याएं स्वतः ही दूर होती चली जाती है। तो इस दिन विवाह योग्य लड़का लड़कियों को राम सीता की विधि विधान से पूजा अवश्य करना चाहिए। विवाह पंचमी की पूजा विधि। विवाह पंचमी के दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान के समक्ष श्री राम विवाह का संकल्प करें। एक चौकी पर आसन बिछाकर भगवान राम और सीता माता की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान राम को पीले वस्त्र और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। तिलक करें और धूप दीप से विधि विधान के साथ उनका पूजन अर्चन प्रारंभ करें। बालकांड में दिए गए विवाह के प्रसंग का भी पाठ करें। विवाह पंचमी के दिन बालकांड में भगवान राम और माता सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन रामचरितमानस का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन रामचरितमानस का पाठ करने से पारिवारिक जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का अंत हो जाता है और पारिवारिक जीवन काफ़ी सुखमय बन जाता है। भगवान राम और माता सीता का विवाह कराना अत्यंत शुभ माना गया है। जनकनगर, जो कि नेपाल में स्थित है, वहाँ पर आप राम सीता के विवाह मंडप के दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर लोग सिंदूर लेकर आते हैं और सुहागन की मांग भरते हैं, जिससे उनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। जिन लोगों के विवाह के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है, तो वह विवाह पंचमी के दिन अपना विवाह कर सकते हैं। तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम और सीता का विवाह हुआ है। तो विवाह पंचमी के दिन कुछ उपाय करके देखें तो इसमें सर्वप्रथम भगवान राम और माता सीता जी की पूजा करने से विवाह में जो भी बाधाएं आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। विवाह पंचमी के कुछ और उपाय है जो मैं आपको बताती हूँ कि भगवान राम और माता सीता जी की पूजा करने से विवाह में जो भी बाधाएं आ रही है तो वह समाप्त हो जाएगी। परिवार में कलह रहती है तो सास बहू में बिल्कुल भी नहीं पटती है, तो आप शनिवार के दिन आटा खरीदें, 100 ग्राम काले पिसे हुए चने भी खरीदें और उसे आटे में मिला दें। ऐसा करने से आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। विवाह पंचमी के दिन बालकांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह का प्रसंग का पाठ करना शुभ माना जाता है। शादी में बाधाएं आ रही है और बात बनते बनते बिगड़ जाती है, कहीं भी शादी पक्की नहीं हो पा रही हो, तो आप रोज चींटियों को आटा डालें और पक्षियों को साथ अनाज डालें। ऐसा करने से आपकी जल्दी शादी हो जाएगी, जल्दी बात बन जाएगी। संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से भी आप पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। शादी पक्की हो गई हो और किसी वजह से टूट गई हो, अगली बार ऐसा ना हो, इसके लिए आप शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर
1.25 किलो मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं और मंदिर में ही बैठकर लाल चंदन या मूंगा की माला से 108 बार इस मंत्र का जाप करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। इस मंत्र का जाप 40 दिन तक रोज करें। अपने घर के मंदिर में 108 बार करें। अब आपको बता दूं, एक दूसरा मंत्र इस प्रकार है। संकट हरण शरण प्रतिपाला, कृपा करो दशरथ के लाला। फिर से ध्यान से सुनिए। संकट हरण शरण प्रतिपाला, कृपा करो दशरथ के लाला। इस मंत्र को भी आप 108 बार जाप कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मंत्र बहुत ही कारगर है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप देखेंगे कि इन 40 दिनों में के भीतर ही आपकी शादी पक्की हो जाएगी। विवाह पंचमी के इस अवसर पर रामचरितमानस के बालकांड और विवाह प्रसंग का पाठ करें। माता सीता को लाल और भगवान राम को पीले वस्त्र अर्पित कराए जाते हैं और माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करके उनकी आरती करें। इसके बाद गांठ लगे वस्त्रों को संभाल कर रख लें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। आपकी पुत्री विवाह के योग्य है और आप उसके लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, तो जब आप घर से निकले तो किसी गाय को आटा गुड़ खिला कर जाएं। ऐसा करने से आपको सफलता मिलेगी। या आप घर से निकले तो आप खुद भी आपने जाते समय किसी सुहागन स्त्री का मुख देखे या सामने गाय दिख जाए या आप गुड़ खा के जाए तो शुभ माना जाता है। विवाह में बाधा आ रही है तो इसके लिए भगवान राम और माता सीता पर चढ़े केसर से प्रतिदिन तिलक करें। ऐसा करने से भी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। विवाह पंचमी की पौराणिक कथा इस प्रकार है कि सीता माता का जन्म धरती से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि राजा जनक हल जोत रहे थे, तब उन्हें एक बच्ची मिली थी और उसे वो अपने महल पे ले आए और उसे अपनी पुत्री की तरह उनका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उस बच्ची का नाम सीता रखा। लोग उन्हें जनक पुत्री सीता या जानकी कहकर पुकारते थे। मान्यता यह है कि माता सीता ने एक बार मंदिर में रखे भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था। उस धनुष को परशुराम के अलावा किसी ने नहीं उठाया था। उसी दिन राजा जनक ने निर्णय लिया कि वो अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे जो इस धनुष को उठा पाएगा। फिर कुछ ही समय बाद माता सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखा गया। स्वयंवर के लिए कई बड़े बड़े महारथियों, राजा और राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया। उस स्वयंवर में महर्षि वशिष्ठ के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी देखने उपस्थित रहे। स्वयंवर शुरू हुआ और एक एक करके सभी राजा, धुरंधर और राजकुमार आए, लेकिन उनमें से कोई भी शिव के धनुष को उठाना तो दूर उसे हिला भी नहीं सका। यह देखकर राजा जनक बेहद दुखी हो गए और कहने लगे कि क्या मेरी पुत्री के लिए कोई भी योग्य वर नहीं है। तभी महर्षि वशिष्ठ ने राम से स्वयंवर में हिस्सा लेकर धनुष उठाने के लिए कहा। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और एक बार में ही धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन तभी धनुष टूट गया। इसी के साथ राम स्वयंवर जीत गए। एक बार में धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, लेकिन तभी धनुष टूट गया। इसी के साथ राम स्वयंवर जीत गए और माता सीता ने उनके गले में वरमाला डाल दी। मान्यता है कि सीता ने जैसे ही राम के गले में वरमाला डाली तो तीनों लोग खुशी से झूम उठे। यही वजह है कि विवाह पंचमी के दिन आज भी धूमधाम से भगवान राम और माता सीता जी का गठबंधन किया जाता है। तो हमने आपको यह विवाह पंचमी की जानकारी दी कि आप जो भी बच्चे शादी लायक है, कई बच्चों की मम्मी है जो अपने बच्चों के लिए परेशान रहती है शादी के लिए, या कई लड़के हैं या कईयों की शादी टूट गई है, चाहे वो तलाकशुदा है या उनकी बात नहीं बन रही, तो आप इन छोटे छोटे उपाय को पाकर लाभ ले सकते हैं। साथ ही जब हम लोग पत्रिका देखते हैं तो ये भी बताते हैं कि आप अगर लड़की देखने जा रहे हैं या
लड़का देखने जा रहे हैं तो बात पक्की हो जाए तो आपको साथ में क्या ले जाना है हम समय समय पे बताते रहते हैं। तो आप हमसे परामर्श भी ले सकते हैं, हमारे से कुंडली दिखवा सकते हैं। हमारी फ़ीस 200 रुपये है, जो ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। पेटीएम यूज़ नहीं करते हम लोग। तो आप लोगों को बता रहे हैं कि हमने जो राधा रानी में न तंत्र न मंत्र न पूजा न पाठ, केवल एक मुट्ठी का चमत्कार, उस उपाय को डाले को भी हमें 3 साल से ऊपर हो गया है, 4 साल होने वाले हैं। जो हमारा ही उपाय है और इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू 5 मंगलवार का हमने जो उपाय डाला है नंदी बाबा का, तो उसे पूरे श्रद्धा भाव से कीजिए और कंटिन्यू कीजिए और यह योग का निर्माण करता है। और आप हमसे हमारे नंबर जो हमने नीचे दे रखे हैं उस पर संपर्क भी कर सकते हैं। आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।